ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और जस्ट हूबहू क्वेश्चन आपका आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 9B का एग्जाम्पल नंबर 11 है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस फिगर में आपको इसमें आर.एस. अग्रवाल का जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि ABC है और ये आपका D है, ठीक है ना। ABC ट्रायंगल है और बीच में आपका AD है। क्या क्वेश्चन है पहले समझते हैं। कह रहा है कि इन फिगर PR इज़ ग्रेटर देन PQ। PR को बोला गया कि वो PQ से बड़ा है। तो जैसे ही इन्होंने ये बोला है कि PR जो है अगर वो बड़ा है PQ से, तो PR के सामने वाला जो एंगल है वो PQ के सामने वाला एंगल से बड़ा निकल जाएगा। मतलब हम तुरंत लिख देंगे कि चूँकि हमें अगर दिया गया बात ये है कि PR बड़ा है PQ से, तो PR के सामने एंगल Q भी बड़ा होगा एंगल R से, क्योंकि PQ के सामने वाला एंगल आपका R है और PR के सामने वाला एंगल Q है। एक्चुअली ये बात हम लिख दिए। फिर बोला है कि PS इज द बाइसेक्ट द एंगल QPR। PS जो है वो QPR को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। मतलब इसको एंगल 1 बोलोगे तो ये भी एंगल 1 होगा, तभी तो बाइसेक्ट कर रहा है ना। बाइसेक्ट मैंने आधा करना, तो ये एंगल बराबर हो गए। तो कह रहा है कि तो प्रूफ करो कि PSR, देखते हैं PSR कौन है। PSR इसको तुम 2 बोल दो, तो हमें प्रूफ करना है एंगल 2 बड़ा है। PSQ कौन है? PSQ कौन है? PSQ ये है, इसको 3 मान लो। अब सुनो बात ध्यान से, ओरली प्रूफ कैसे करेंगे। अगर तुमको एंगल 2 को प्रूफ करना है कि एंगल 3 से बड़ा है, तो ये बात बताओ हमें कि एंगल 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है 1 और Q का। तो एंगल 2 को हम लिख सकते हैं 1 + Q। उसी तरह से एंगल 3 जो है वो किसका एक्सटीरियर है? 1 को और R का। तो एंगल 3 को हम लिख सकते हैं 1 + R। तो ज़रा सोचो कि 1 में ही जोड़ा गया 2 के लिए Q और 1 में ही जोड़ा गया 3 के लिए R, तो 1 1 तो सेम था। तो अगर एंगल Q और R में जो बड़ा होगा वो उसको बड़ा कर देगा। तो इसमें दिया गया है ना कि एंगल Q बड़ा है, एंगल Q बड़ा दिया गया है ना आपको, यहाँ पे आप लिखे हो ना। तो निश्चित रूप से अगर Q बड़ा है तो Q और 1 का जोड़ 2 था, तो 2 बड़ा हो जाएगा। तो 2 ही बड़ा प्रूफ करना है। हो गया प्रूफ। अब बस लिखने की ज़रूरत है। लिख देंगे यहाँ पे कि ऐड बोथ साइड 1, ऐड बोथ साइड एंगल 1। तो एंगल Q में भी हम 1 जोड़ दिए और एंगल R में भी हम 1 जोड़ दिए। दोनों तरफ सेम नंबर जोड़ने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन नहीं पलटता है। फॉर एग्जांपल 5 अगर छोटा है मान के चलो, या 5 अगर बड़ा है तुम्हारा 2 से, तो इधर तुम 3 जोड़ दो और इधर भी तुम 3 जोड़ो, तो वो भी बड़ा ही रहेगा, क्योंकि 8 बड़ा होता है 5 से। तो दोनों बढ़ता है, तो फिर रिजल्ट भी बड़ा ही रहेगा। तो एंगल 1 हम दोनों तरफ जोड़ दिए। क्यों जोड़े एंगल 1 दोनों तरफ? क्योंकि 1 और Q को अगर जोड़ते हैं हम लोग 1 और Q को, तो 1 और Q एंगल 2 का एक्सटीरियर एंगल है। मतलब ये हुआ कि एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल Q अब प्लस एंगल 1 के। उसी तरह से एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 1 और R की। तो Q + 1 के जगह पे हम एंगल 2 पुट कर सकते हैं और R + 1 के जगह पे हम लोग 3 पुट कर सकते हैं। कैसे? तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब जैसे ही यही तो प्रूफ करना था, अब कहानी खत्म। हाँ, ये लिख सकते हो कि एंगल PSR इज़ ग्रेटर देन एंगल PSQ, क्योंकि 2 और 3 तो वही माने, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब एक बचा हुआ है तुम्हारा मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसको हम लोग अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। थैंक यू।